स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के लिए परफेक्ट तरीके से कटिंग कैसे करें, वो भी 30 साइज़ के लिए। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था 28 साइज़ के लिए परफेक्ट तरीके से कटिंग, और आज हम देखेंगे 30 साइज़ के लिए परफेक्ट तरीके से जो न्यू मेथड है उस मेथड से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की किस तरह से कटिंग करेंगे वो एकदम डिटेल में। तो आप यहाँ पे सारे मेजरमेंट देख सकते हैं। फ्रंट ब्लाउज लेंथ है 13.5 इंच, बैक ब्लाउज लेंथ है 12 इंच, फुल शोल्डर है 13.5 इंच, नेक राउंड है 13 इंच, अपर चेस्ट है 29, चेस्ट है 30, वेस्ट है 24, शोल्डर टू अपेक्स 8.5, अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच, शोल्डर टू लोअर चेस्ट 11.75। जब आपके ब्लाउज में बेल्ट वगैरह होता है ना तो ही आप शोल्डर टू लोअर चेस्ट वाला मेजरमेंट लेना, वरना प्रिंसेस कट ब्लाउज में अगर नहीं लेंगे तो भी चलेगा। अगर प्रिंसेस कट ब्लाउज विथ बेल्ट है तो आपको शोल्डर टू लोअर चेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। फिर आप यहाँ पे स्लीव की लेंथ देख सकते हैं। 5 इंच पे है 8.5 इंच, 8 इंच पे है 8 इंच राउंड, फिर 10.5 इंच पे है 8 इंच। यहाँ पे रेडी शोल्डर आप देख सकते हैं 2.5 इंच है, और शोल्डर माइनस हमने पहले से ही माइनस कर दिया था चार्ट को देखकर। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट में आया था 1.50 इंच और बैक में आया था 3 इंच। तो एक बार फिर से आप यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देख सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे नेक का पैटर्न अलग है, यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक दोनों में राउंड शेप ही होगा क्योंकि हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं। तो अगर आपका यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों में स्वीट हार्ट या फिर वी लिफ्ट नेक है या फिर स्ट्रेट वी नेक है, तो आप आपके जो ब्लाउज़ का डीप है, नेक का डीप, उसके अकॉर्डिंग कितना माइनस करना है ये चार्ट देखकर आप एक बार देख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है शोल्डर माइनस चार्ट किस तरह से यूज़ करते हैं तो इसके भी हमने सारे के सारे डिटेल वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप वो भी वीडियो एकदम क्लियरली देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर इसके बाद आपका जितना भी फुल शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं, और बैक पार्ट में तो आप सभी को पता ही है कि हम जितना भी हमारा फुल शोल्डर होता है उसमें 1 इंच ऐड करते हैं। और अगर आप फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हो तो जितना आपका फुल शोल्डर है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 1 करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। उसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना। पर बैक पार्ट का जो शोल्डर होता है वो बड़ा होता है और मूवमेंट भी ज़्यादा होती है, इस वजह से। तो यहाँ पे फुल शोल्डर हमारा कितना है 13.5 इंच, 13.5 इंच, उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे तो 14.5 इंच, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे 7.25। जहाँ पर भी 7.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। और हमारा डीप नेक है इस वजह से 1 इंच डाउन फिक्स है। और यहाँ से आपका जो नेक का विड्थ है वो हम किस तरह से लेते हैं, जितना आपका नेक का राउंड है 13 इंच उसको डिवाइड बाय 5 करते हैं। कितना आया 2.6, यानी कि 2.50 के ऊपर एक लाइन, 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन। अगर आपको पता नहीं है कि नेक का राउंड आपका कितना है तो आप 2.5 इंच डायरेक्टली ले सकते हैं। फिर क्रॉस लाइन ज्वाइन करेंगे। अब आपको यहाँ पे आर्म होल वाला फॉर्मूला यूज़ करना है चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी न्यू मेथड है ना उसमें फ्रंट और बैक दोनों में आर्म होल का फॉर्मूला अलग अलग है, पर इसका फिटिंग एकदम अच्छे से आएगा। आर्म होल आपका फ्रंट पार्ट का ज़्यादा ही होगा, अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पे बैक पार्ट में आप देख सकते हैं हमारी चेस्ट है 30 इंच। तो 30 के लिए क्या करेंगे, जितनी आपकी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे, फिर उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे, चेस्ट कितनी है 30 इंच, उसको डिवाइड बाय 6 प्लस 0.50,
कितना हुआ 5.5 इंच। तो जितना भी आ रहा है वहाँ पे उतना आपको यहाँ पे 1 इंच डाउन से 5.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ से अब हम चेस्ट वाली लाइन मार्किंग करेंगे। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चेस्ट किस तरह से मार्किंग करना है, चेस्ट वाली मार्किंग। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 कर देना है। तो चेस्ट डिवाइड बाय 4 7.5 इंच। तो जहाँ पर भी 7.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। अगर आपका बैक पार्ट का बेल्ट 2 इंच या फिर 2 इंच से कम है तो आपको जितना भी आपका चेस्ट राउंड है उसमें से हाफ इंच, जितना भी चेस्ट राउंड है उसको डिवाइड बाय 4 करना है, फिर हाफ इंच। और फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, जितना भी आपका बैक पार्ट का बेल्ट है, समझो आपका बैक पार्ट का बेल्ट 2 इंच या फिर 2 इंच से कम है तो आपको क्या करना है, जितनी आपकी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 करना है, फिर माइनस हाफ इंच करना है। और अगर आपका बैक पार्ट का जो बेल्ट है वो ज़्यादा है, 2 इंच से ज़्यादा है, यानी कि 2.25 2.75, तो आपको जितना भी आपके चेस्ट राउंड है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करना है, कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना। और 1.5 इंच जितना मार्जिन। फिर आपको यहाँ पे शोल्डर माइनस कितना हुआ था बैक पार्ट में, तो बैक पार्ट में हमारा 3 इंच माइनस हुआ था। तो 3 का हाफ कितना है 1.5 इंच। तो क्रॉस लाइन से जितना भी आ रहा है वहाँ वो मार्किंग कर लो। 1.5 इंच हम माइनस करेंगे। फिर आपका यहाँ से कितना मेजरमेंट आ रहा है 5.75, उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है 5.75। फिर यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। और आपको यहाँ पे जो आर्मोल का शेप है वो देने के लिए ये वाला चार्ट देख सकते हैं। हमारी चेस्ट है 30 इंच, तो बैक पार्ट में 0.75 पे शेप होगा क्रॉस मार्किंग के लिए, और फ्रंट में हाफ इंच पे। तो 0.75 पे हमें इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे 1 इंच से 0.75 हमने देखा है, ये वाला नहीं देखा। फिर ये जो लाइन है इसका सेंटर फिर इस तरह से शेप देंगे। ओके, तो ये आपका शोल्डर माइनस होगा। फिर आपका यहाँ पे रेडी शोल्डर कितना है, रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3.5 इंच। तो हम 3.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से हमारा कितना मेजरमेंट आ रहा है 2.25। तो हम नेक का शेप देते वक्त मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे बैक पार्ट की लेंथ होती है वो जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, वहाँ से ही मार्किंग होती है। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जब 28 साइज़ के लिए कटिंग किया था ना, तो जो फ्रंट पार्ट की लेंथ है वही मार्किंग की थी, और फिर बैक पार्ट के अकॉर्डिंग फिर से शेप दे दिया था। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे भी करना है। जो हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करके मार्किंग करना है। फिर आपको बैक पार्ट में कितनी लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। या फिर हम 28 साइज़ के लिए क्या वैसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे बैक पार्ट की ही लेंथ लेंगे, उसमें ही 1 इंच ऐड करेंगे। फिर जितना आपको एक्स्ट्रा लगेगा फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग वो एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो चलो अब हम बैक पार्ट की मार्किंग ही करते हैं फर्स्ट। तो जितनी आपकी बैक पार्ट की लेंथ है 12 इंच, उसमें 1 इंच ऐड होगा। तो जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ से
12 इंच हमारे बैक पार्ट की लेंथ थी, उसमें 1 इंच ऐड किया, कितना हुआ 13 इंच। तो 13 पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके बाद हमको यहाँ पे बैक पार्ट का नेक का डिप कितना चाहिए, 9.5 इंच। तो जहाँ पर भी 9.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। फिर आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है 2.25। उसमें आप 0.25 भी ऐड कर सकते हो, हाफ इंच भी ऐड कर सकते हो, 0.75 भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 0.25 ऐड किया है। दोनों पॉइंट मिला देंगे, फिर इस तरह से शेप देंगे। और यहाँ पे हमारा डीप नेक है, इस वजह से हम क्या करेंगे, हाफ इंच यहाँ से पूरा माइनस करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा पूरा पार्ट कटिंग में जाएगा। ओके, और वेस्ट में भी मार्किंग कर लेते हैं। हमारी वेस्ट कितनी है यहाँ पे 24 इंच। तो 24 इंच उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना आया 6 इंच। तो 6 इंच पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। दोनों पॉइंट मिला देंगे और आपको यहाँ पे हमारे लास्ट जो ओल्ड मेथड थी उस मेथड में हम क्या करते थे, यहाँ से हाफ इंच पूरा का पूरा माइनस करते थे जब आपकी नेक का डीप चेस्ट वाली लाइन से नीचे जाता था। तो पर अब जो मेथड है ना उसमें हमको क्या करना है, अगर आपके नेक का डीप वाली लाइन नीचे जा रही है चेस्ट वाली लाइन से, तो आपको यहाँ पे देखना है आपके अपर चेस्ट और चेस्ट में कितना गैप है। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट है 30 इंच, उसमें से हम अपर चेस्ट माइनस करेंगे, कितना आया 1 इंच का डिफरेंस आया। तो 1 इंच को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आया 0.25। तो यहाँ से हम 0.25 पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच पे मार्किंग होगी और ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मिलाएंगे। तो आपका जो फाइनल लाइन होगा वो ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। ओके, और यहाँ से आपको 0.25 जितना एक्स्ट्रा लेना है और जितना क्रॉस जा रहा है उतना क्रॉस जाने देना है। और यहाँ पे आपको बेल्ट कितना चाहिए, हमको बेल्ट मिला है 3.5 इंच, मुझे चाहिए था 2.5 इंच, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा। तरह से बैक पार्ट की तो मार्किंग हो गई, तो चलो अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करते हैं। इससे पहले यहाँ पे भी हम मेजरमेंट देख लेते हैं कितना आया है हमारा। 7 के ऊपर एक लाइन पे आप देख सकते हैं हमने फ्रंट पार्ट के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे, जितना आपका फुल शोल्डर है यहाँ पे 13.5 इंच, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। यहाँ पे कुछ भी 1 इंच वगैरह ऐड नहीं करेंगे। तो कितना आया 6.75। 6.75 पे मार्किंग करेंगे, 1 इंच डाउन। और नेक का राउंड जो विड्थ है वो हमारा कितना आया था बैक पार्ट में 2.6 इंच, यानी कि 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन। ये सारे मार्किंग मिला देंगे। फिर चेस्ट वाली मार्किंग करेंगे, चेस्ट लाइन वाला। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फॉर्मूला, जितने आपकी चेस्ट है 30 इंच उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे, फिर माइनस 0.50 इंच माइनस होगा। तो कितना आया 4.5 इंच। यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्किंग करेंगे
और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम ऊपर वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद चेस्ट वाली मार्किंग सारे मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट में शोल्डर माइनस कितना हुआ था, 1.5 इंच। तो 1.5 इंच का हाफ कितना हुआ, 0.75। तो यहाँ से 0.75 माइनस करेंगे और यहाँ से आपका मेजरमेंट कितना आ रहा है, 6 के ऊपर एक लाइन, उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है और यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बढ़ा देनी है। फिर यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फिर इसका सेंटर और यहाँ से 0.25 जितना अंदर वाले साइड पे, यहाँ पे जो हमारी लाइन है वो जितनी क्रॉस जा रही है उतनी क्रॉस जाने देना है। और यहाँ से आपको आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए 1/2 इंच पे मार्किंग करना है। तो जहाँ पर भी 1/2 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। और जो आर्म होल का स्केल है उसकी मदद से इस तरह से शेप दो। यहाँ पे ये थोड़ा सा हमारा नीचे जाएगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे रेडी शोल्डर कितना है, हम ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट कर देते हैं। रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड किया, कितना हुआ 3.5 इंच। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारी क्रॉस लाइन है इसका सबसे पहले सेंटर लेंगे। फिर सेंटर से 3 मार्किंग एक साथ में करेंगे। एक तो आपका नेक का डिप, तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट का नेक का डिप कितना है, फ्रंट नेक डिप तो 6 इंच है। यहाँ पे मैंने राइट नहीं किया पर 6 इंच है, 6 इंच। शोल्डर टू अपेक्स कितना है, 8.5 इंच, उसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे सिलाई वाला, तो 9 इंच। फिर ब्लाउज की लेंथ कितनी है, फ्रंट पार्ट की 13.5 इंच, तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, कितना हुआ 14.5 इंच। ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स, ये नेक का डिप। फिर आपका यहाँ पे कितना मेजरमेंट आ रहा है, 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो उसमें आप 0.75 या फिर 1 इंच जितना भी ऐड कर सकते हो, जितना आपको ब्रॉड चाहिए उतना। तो यहाँ पे हम 0.75 ऐड कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे आएगा 2.875, यानी कि 3 इंच में एक लाइन का। क्योंकि फ्रंट पार्ट का थोड़ा नेक ब्रॉड होता है तो ये अच्छा लगता है। इस तरह से शेप दे देंगे। और आपका यहाँ पे डीप नेक है, तो डीप नेक की वजह से हम 1/2 इंच जितना पूरा ऊपर से माइनस करते हैं और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे हमको रेडी शोल्डर कितना चाहिए, 2.5 इंच, हमको मिल रहा है 3.5 इंच। अब आप यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स कितना है, 7 इंच, तो 7 का हाफ कितना हुआ
3.5 इंच। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे और वेस्ट में से 1/2 इंच माइनस करेंगे तो 3 इंच। दोनों पॉइंट मिला देंगे। अब आपको यहाँ पे वेस्ट में कितना डार्ट लेना है तो आप यहाँ पे चार्ट देखकर देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 30 इंच, तो हम डार्ट लेंगे 3.25 का। तो 3.25 का डार्ट इस तरह से लेंगे और दोनों लाइन मिला देंगे। अब इस लाइन का सेंटर लेंगे फिर इसके बाद हम इस लाइन का सेंटर लेंगे। 3 का हाफ कितना 1.5 इंच। यहाँ पे भी 3 का हाफ कितना 1.5 इंच। जितना सेंटर आ रहा है उतना मार्किंग करो। जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ से 1/2 इंच जितना बाहर जाएंगे, इंच टेप क्रॉस ही रखेंगे। जो सेकंड पॉइंट है वहाँ से भी 1/2 इंच जितना ही बाहर जाएंगे और स्केल से यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन जितना इस तरह से शेप आएगा। फिर हम मेजर करेंगे। इससे पहले वेस्ट वाला भी मार्किंग कर लेते हैं और चेस्ट वाला भी। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 30 इंच। तो 30 इंच में हम 2 इंच जितना लूजिंग ऐड करेंगे फ्रंट पार्ट में। जितनी भी हमारी चेस्ट है उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे। अगर आपकी चेस्ट 35 से प्लस है तो 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो 30 प्लस 2 इंच ऐड, फिर डिवाइड बाय 4 कितना हुआ 8 इंच। तो जो चेस्ट वाली लाइन है वहाँ से 8 इंच पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच जितना मार्जिन एक्स्ट्रा। वेस्ट में भी सेम टू सेम जितने आपकी वेस्ट है। हमारी वेस्ट कितनी है 24 इंच। 24 को डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे 6 इंच। उसमें हमने यहाँ पे डार्ट कितना लिया वेस्ट में 3.25 का, तो हमारा कितना आया 9.25। तो जहाँ पर भी 9.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट मार्किंग कर लो और 1.5 इंच जितना यहाँ से और दोनों पॉइंट मिला देंगे। और यहाँ से आर्मोल में किस तरह से डार्ट लेंगे, जितना भी आपका चेस्ट और अपर चेस्ट में गैप है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डार्ट लेंगे। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट और अपर चेस्ट में 1 इंच का गैप आ रहा है, तो 1 इंच यानी कि 4 इंच से कम, तो डार्ट कितना होगा 1/2 इंच का। तो जो चेस्ट वाली लाइन है वहाँ से 1/2 इंच जितना ऊपर कहाँ पे मिल रहा है दोनों, वो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और वो वाले लाइन इस वाले लाइन पे मिला देंगे। फिर इस लाइन का सेंटर लेंगे और सेंटर से 1/2 इंच जितना नीचे, और हमने यहाँ पे डार्ट कितना लिया 1/2 इंच का, तो दोनों साइड पे 1/2 इंच का भी हाफ कितना हुआ 0.25 दोनों पॉइंट यहाँ पे मिला देंगे। इस तरह से यहाँ पे आपका आर्मोल का डार्ट होगा। फिर हमने बैक पार्ट में यहाँ से कितना मार्किंग किया था 0.25। क्यों किया था, क्योंकि हमारा उतना ही डिफरेंट आ रहा था चेस्ट और अपर चेस्ट में। तो दोनों जो पॉइंट है वो इस वाले मेन लाइन पे मिला देंगे इस तरह से। और आप यहाँ पे देखेंगे हमारा बैक पार्ट में यहाँ से कितना आया था मार्किंग
हमारा बैक पार्ट में आया था 7 इंच के ऊपर एक लाइन, तो उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है। ओके, और यहाँ पे आपका कुछ तो एडजस्टमेंट होगा, आप सभी को पता ही है कि क्योंकि ये हमारा स्ट्रेट लाइन है इस वजह से कम होता है, ये हमारा ज़्यादा होता है, तो जितना ज़्यादा होगा उतना आप यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले से ही बैक पार्ट के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लिया ताकि बार बार मार्किंग ना करना पड़े। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा था 5.5 इंच। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा कितना आ रहा है 5.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा 5.5 इंच इधर आ रहा है, और यहाँ से ये वाला कितना मार्किंग एक्स्ट्रा है 0.75। जितना भी एक्स्ट्रा है उसका भी हाफ लेके यहाँ पे मार्किंग करेंगे, तो 0.75 का हाफ कितना है 0.375, यानी कि 3 लाइन जितना, 25 के ऊपर एक लाइन, उतना आप यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे उसका डबल, तो 0.75 का डबल कितना हुआ 1.5 इंच। तो यहाँ से आप 1.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी लाइन है, अगर आपकी जो बैक पार्ट की लाइन है वो इस लाइन से नीचे जा रहा है तो आप नीचे वाले लाइन से ज्वाइन करेंगे, और अगर ऊपर जा रहा है तो बैक पार्ट में क्या एडजस्टमेंट करना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम जितनी क्रॉस जा रही लाइन उतनी क्रॉस जाने देना है, ये वाली लाइन भी इस वाली लाइन पे मिला देना है। तो इस तरह से आपका फाइनली ये बन के रेडी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा कितना आ रहा है 7.75। तो हमारा ये वाला फ्रंट वाला पार्ट एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी है, आप देख सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट है इसमें तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे टक्स ले रहे हो, सेंटर वाला टक्स, तो आप यहाँ पे जब भी मार्किंग करेंगे तो जितना यहाँ से डिफरेंट आ रहा है उसका भी हाफ लेके, फिर इस ये जो गैप है इसका भी हाफ लेके इस तरह से मार्किंग कर सकते हो। जब भी आप यहाँ पे सेंटर वाला डाट लेंगे तो ही आपको ये वाला प्रोसेस करना है। अब हम बैक पार्ट का देखते हैं, साथ में हम ब्लाउज़ की लेंथ देख लेते हैं, कम तो नहीं पड़ेगी ना। तो हमारी लेंथ हमको कितनी चाहिए, हमको लेंथ चाहिए फ्रंट पार्ट की 13.5 इंच। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमको चाहिए 13.5 इंच ये वाले, और हमको कितनी मिल रही है 14.5 इंच। तो अगर आपका हाफ इंच जितना ऊपर से और यहाँ से भी सिलाई में जाएगा 1 इंच जितना, तो भी आपका यहाँ पे हाइट कम नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो माइनस किया है वहाँ से इस तरह से देखा है, आप देख सकते हैं। तो हमको यहाँ पे मिल रहा है 14.5 इंच। ये जो हम टक्स लेंगे तो इस तरह से ये जॉइंट होगा, और यहाँ पे पफ बनेगा जब भी कफ वगैरह अटैच करेंगे। अगर आप कप यूज़ कर रहे हो तो भी चलेगा, नहीं यूज़ करेंगे तो भी आपका एकदम अच्छे से फिटिंग आएगा। तो यहाँ पे जो न्यू मेथड है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, कप हो या ना हो, क्योंकि मैंने जो ब्लाउज स्टिच किया था उसमें हमने कप नहीं लगाया तो भी एकदम अच्छे से फिटिंग आया था, जबकि वो वाले साइज़ की हेवी साइज़ थी तो भी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा कितना आ रहा था 7 इंच, तो यहाँ से हम 0.25 जितना इस तरह से बढ़ा लेते हैं। इस वाला इस तरह से स्केल इस तरह से 0.25 जितना हमने यहाँ पे बढ़ा लिया है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा कितना मेजरमेंट आ रहा है।
7.25। अब फ्रंट पार्ट में आपको क्या करना है, उतना ही 7.25 पे मार्किंग करेंगे। और जो बैक वाला पार्ट है वो इस तरह से यहाँ पे रख कर फिर यहाँ से हमारा शेप इस तरह से ऊपर जाएगा। तो वो भी जब आप कटिंग करेंगे तो अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे हमको फिर से देखना है हमारे बैक पार्ट में कितना आया था, 7.25। तो उतना ही आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। और ये वाला मार्किंग इस वाले मार्किंग पे मिला देना है। तो इस तरह से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये हमारा पूरा कटिंग में जाएगा। हमको सिर्फ दोनों साइड, फ्रंट और बैक दोनों ये वाली लेंथ एकदम परफेक्ट चाहिए। तो आप डायरेक्ट अगर बैक पार्ट में 0.25 जितना फिर से ऐड नहीं करेंगे और डायरेक्ट जितना आपको बैक पार्ट में चाहिए वो इस तरह से मार्किंग करके करेंगे तो भी अच्छे से फिटिंग आएगा। तो फाइनली आपका इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग करके रेडी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो स्लीव की मार्किंग है वो 1/2 इंच पे इस तरह से ऊपर से भी हम माइनस करेंगे, यानी कि 1/2 इंच ऊपर। और यहाँ से आप 1/2 इंच जितना दूर इस तरह से रखकर स्लीव का मेजरमेंट लेना और फिर बैक पार्ट का भी इसी तरह से लेना। और जो हमने फर्मा बनाया है इसके अकॉर्डिंग आप स्लीव की कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको एकदम डिटेल में चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, या फिर मैंने चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए कि स्लीव का फर्मा किस तरह से यूज़ करते हैं, तो आप वो भी वीडियो देखकर सीख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।